कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आज जो नगर निकाय चुनाव को लेकर फैसला आया है, आम आदमी पार्टी उस पर क्या दृष्टिकोण रखती है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा विरोधी जो मानसिकता है, जो विचारों से वो पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के विरोधी हैं, आज इस फैसले से ये बात उजागर हुई है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को उनका हक नहीं देना चाहती, नौकरियों में उनका आरक्षण छीनती है, विश्वविद्यालयों में उनका आरक्षण छीनती है, लैटरल एंट्री के माध्यम से उनका आरक्षण छीनती है, वीसी के सिलेक्शन में उनका आरक्षण छीनती है और अब चुनावों में उनका आरक्षण छीनने की ये योजना इनकी सामने आई है इस फैसले से। देखिए, आपको ये पता था कि आयोग की जरूरत है, आपको ये पता था कि एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, आपको ये पता था कि अगर हम आरक्षण का एक सर्वे नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ प्रॉपर, अगर हम आरक्षण नहीं देंगे, ओबीसी को प्रॉपर भागीदारी नहीं देंगे तो इसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल होंगी। वही हुआ और हाई कोर्ट से इनका जो नोटिफिकेशन था वो रद्द कर दिया। सरकार का तर्क है कि 2017 के ही सर्वे को आधार मान लिया जाए, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भाई 5 साल के अंदर आपको क्या कोई सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई? क्या आयोग गठन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई? क्या एक सही ढंग से आरक्षण करके आप चुनाव नहीं करा सकते थे? आपकी नीयत में खोट था, आप पिछड़ों का हक मारना चाहते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ब्रजेश जी, थोड़ा सा समय मैं आपसे जरूर लूंगा और आपके दर्शकों के लिए और पूरे देश के लिए जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के पिछड़े एससी, ओबीसी, एसटी के साथ क्या किया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बीजेपी का जवाब है जितेंद्र सिंह जी मंत्री का, जो उन्होंने 2 फरवरी को इसी वर्ष में लोकसभा के अंदर दिया, राज्यसभा में 3 फरवरी को दिया। ये सारे मैं आपको 2 मिनट में पढ़ के सुना रहा हूं और आपके दर्शकों को पता चल जाएगा। इन्होंने बताया है, जितेंद्र सिंह जी जो सरकार के मंत्री, उन्होंने बताया कि सचिव और विशेष सचिव के पद पर मात्र 6 एससी, एसटी, ओबीसी, एसटी, हैं, यानी कि सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी के पद पे मात्र 6 एससी, एसटी हैं, ओबीसी का कोई डाटा नहीं है। इन्होंने ये भी बताया है कि 43 विभागों में 5.12 लाख जो कर्मचारी हैं, यानी कि 5,12,000 जो कर्मचारी हैं, उसमें एसटी का ग्रुप ए में जो रिजर्वेशन है वो 12 एससी, एसटी का जो ग्रुप ए, एससी का रिजर्वेशन 12.8%। इसको फिर समझ लेंगे, लेकिन अभी हम जरा नगर निकाय पर चर्चा कर लेते हैं। सरकार का एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया, वो ये कहता है कि अब हम ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही नगर निकाय के चुनाव कराएंगे। एक स्टेटमेंट सरकार ने दे दिया है। देखिए, सरकार के स्टेटमेंट से क्या होता है, अब इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी एक महाराष्ट्र को लेकर याचिका दाखिल हुई थी और इसी तरह का फैसला आया था। तो अब तो सरकार ने एक तरीके से पूरे इस चुनाव को फंसा दिया है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आ गया, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लेकर आया था, तब आप क्या करेंगे? जहां जहां इनकी सरकारें हैं वो यही काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं पूरे आंकड़े के साथ, सदन में दिया गया सरकार का जवाब है। इन्होंने ग्रुप ए में 12.8% एससी, 5.6% एसटी, 16.8% ओबीसी को नौकरी दी है, जबकि रिजर्वेशन इनका होता है 15%, 7.5% और 27%। एडिशनल सेक्रेटरी में मात्र 10 एससी, एसटी हैं और मात्र 4 ओबीसी हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी में 245 ज्वाइंट सेक्रेटरी में 26 एसटी, एसटी हैं और मात्र 29 ओबीसी हैं। फिर इन्होंने बताया कि 8,72,000 पद खाली हैं। जितने वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ब्रजेश जी, आपको एक भी ओबीसी, एक भी एससी, एक भी एसटी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर पद के लिए योग्य नजर नहीं आते? उनका प्रतिनिधित्व आप कहीं नहीं देखते। लेकिन आप तो कह रहे थे आप राजनीति में बदलाव के लिए आए हैं, आप भी वही जाति वाली बातें करने लगे।
मैं जाति वाली बातें कर रहा हूं? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो भारत के संविधान ने हमको अधिकार दिया है। इस देश के कानून ने पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। अगर मैं जाति की बात कर रहा हूं तो जो ईडब्ल्यूएस स्कीम लागू की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण, तो कोर्ट ने तो कह दिया कि ओबीसी आरक्षण के बिना भी आप चुनाव करा लो, सारी सीटें जनरल घोषित कर दो। कोर्ट ने तो कह दिया है। भाई सारी सीटें जनरल क्यों घोषित कर देंगे? पंचायतों में, लोकल बॉडीज के अंदर आरक्षण है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सभी राज्यों में है, लगभग सभी राज्यों में है। आप कैसे चुनाव करा लेंगे? आपने एक बदनीयती के तहत, और इनके नेताओं के बयान इस तरह से आते हैं। आपको याद होगा बिहार के चुनाव में क्या कहा था भागवत जी ने? आरक्षण खत्म होना चाहिए। इनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, बताइए आप, 97 वर्ष हो गया उस संस्था को बने, आज तक एक भी उस पे ओबीसी या एक भी एससी एसटी कोई भी आज तक संघ का प्रमुख नहीं बना। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल मानसिकता और विचारधारा से पिछड़ों की, दलितों की विरोधी तो अब अपोजिशन के पास क्या विकल्प है? देखिए, अब तो चुनाव लंबी अवधि के लिए टला, जब तक आयोग बनेगा, सर्वे होगा, प्रस्ताव आएंगे, पब्लिश होंगे, उस पर आपत्तियां आएंगी। अब ये लंबी अवधि के लिए गया। हाँ, निश्चित रूप से गया, लेकिन इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जानबूझ के ऐसा ही आरक्षण कराया जिसके खिलाफ याचिकाएं लगी और ये फैसला आ गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? आपके पास क्या विकल्प शेष हैं? नहीं, हम तो इस बात को बिल्कुल बार बार दोहरा रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो इसके लिए आंदोलन भी करेंगे कि जो हक पिछड़ों का बनता है इस चुनाव में आरक्षण व्यवस्था के तहत, वो उनको मिलना चाहिए, और चुनाव उसी के हिसाब से होना चाहिए, उसी के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, हमारे साथ अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो